हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे और अपनी प्रीलिम्स की तैयारियों में दिन रात जुटे होंगे। टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, यही उम्मीद करता हूँ मैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे भी आते हैं, तो ऐसे में सबको रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, और ऑनलाइन भी नहीं आ पाता कई बार। तो ऐसे में कई सारों को मदद नहीं मिल पाती, और आजकल तो ऐसे मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं जिसमें बुक कौन सी पढूँ, नोट्स कौन सी पढूँ, ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि सबका सॉल्यूशन एक साथ कर दिया जाए, तो एक वीडियो बना दी जाए, तो उससे सबका सॉल्यूशन हो जाए। तो मैंने आज एमपी पीएससी प्रीलिम्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया है जिसमें सारी बुक लिस्ट की भी चर्चा की है। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। तो मध्य प्रदेश जीके का एक इम्पोर्टेंट रोल है। मध्य प्रदेश जीके में अभी तक 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब लेकिन इस बार एमपी का यूनिट 10 भी ऐड हो गया है जनजातियों करके। तो आप इस बार मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन आपके एमपी जीके के आने ही आने हैं। 35 से 40 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो एमपी जीके को बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजबूती के साथ तैयार कर लेना है आपको ना। इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है आपको। जैसे ही सामने सवाल आया आप टिक कर दो, ऐसी एमपी जीके को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो इसके लिए तो उसके लिए चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम एमपी जीके की शुरुआत करते हैं। एमपी जीके में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट पढ़ना है। इसके लिए कौन सी बुक यूज़ करूँ मैं सर? तो इसके लिए आप मुकेश महेश्वरी ले सकते हो, या फिर महेश वर्णवाल ले सकते हो, या फिर परीक्षा धाम ले सकते हो। तीनों ही बुक अच्छी हैं, तीनों में से कोई एक रख लीजिए आप। तीनों में से कोई एक रख लीजिए, तीनों लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। परीक्षा धाम का न्यू एडिशन आ रहा है, आया 24 को, 24 वाला। तो उसमें आपको जनजातियों वाला टॉपिक भी वो दे रहे हैं, तो आप उसे भी एक बार देख सकते हो। वरना आपके पास कोई बुक है पहले से, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो एमपी में आपका इनमें से कोई एक भी भूल होगे तो ये सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो एमपी के लिए आप इनमें से कोई एक थ्योरी बुक ले सकते हो। ठीक है। तो अब आप एमसीक्यू की बात कर लेते हैं हम कि एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक रहेगी। तो एमसी हाँ, तो इंग्लिश मीडियम के लिए दो बुक और हैं यहाँ पे, कि स्नेहल त्रिपाठी करके एक बुक आती है, स्नेहल त्रिपाठी। आप इसे ट्राई कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों। और महेश बर्डवाल की भी बुक आती है, आप इसे दोनों ही बुक अच्छी हैं। आप इन दोनों में से भी आप बुक देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है। अब एमपी जी के एमसीक्यू की बात करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए तो एग्जाम की तैयारी अधूरी है। तो आपको थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यू लगाने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की लगभग एक बुक तो एमसीक्यू की होनी ही चाहिए। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे क्या एमसीक्यू की आपकी बुक्स रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए कि एमपी जीके के लिए आपके पास एमपी जीके के लिए एमसीक्यू कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके पास या तो पुणेकर का एमसीक्यू हो, या परीक्षा धाम का एमसीक्यू हो, या फिर टीएमएच का एमसीक्यू हो, जो कि रविशंकर तिवारी और कुमार अरविंद और मनीषा कोइराला करके आती है। तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। तीनों ही बेहतरीन बुक है, तीनों में से कोई एक रख लीजिए, तीनों ही अच्छी हैं। तो इनसे क्या है, आप थ्योरी पढ़िए और अपनी उसकी प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू की, तो आपके एमपीजी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है। चलो इंडिया जीके की बात कर लेते हैं अब। इंडिया जीके में तीन इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और चारों के लिए लगभग एक ही जैसी बुक लिस्ट है। ठीक है। अब मैं पहले एक बात बता दूं कि अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं किसी टॉपिक को, जैसे प्री का टॉपिक कुछ मेंस में मिल रहा है, तो प्री और मेंस के दोनों कॉमन टॉपिक है, प्री और मेंस के। तो आप डीप में पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत कोई स्टैंडर्ड बुक या थोड़ा डीप में कोई बुक ले सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आप महेश वर्णवाल की बुक यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डीप में जाने के लिए, मेंस के पर्पज से। जैसे 3 मार्कर यूज़ के लिए, सॉरी, इस बार 2 मार्कर के लिए और 7 मार्कर के लिए आप देख सकते हो उसे। और बड़े बड़े जो 11 मार्कर के वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। इस बार पैटर्न ही सारे चेंज हो गए, आपका 2 मार्कर और 7 मार्कर और 10 मार्कर। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में आप महेश कुमार बरनवाल ले सकते हो, या फिर लूसेंट ले सकते हो। ठीक है।
तो लूसेंट देखिए मैं बताऊँ, लूसेंट अब मैं डाउट में मत रहना कि लूसेंट से इस बार कुछ नहीं आएगा या आएगा नहीं। लूसेंट से हर बार आता और इस बार भी बनेगा ही, ठीक है। लूसेंट में ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें कवर की है उन्होंने जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन अकेले लूसेंट से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं, लूसेंट के साथ में अदर चीज़ें भी पढ़नी होंगी। जैसे लूसेंट से थ्योरी पढ़ी है, जैसे मैंने पढ़ी इंडियन हिस्ट्री, और मैंने इंडियन हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए घटना चक्र एमसीक्यू से। घटना चक्र क्या है, घटना चक्र इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीएससी एग्जाम एमसीक्यू, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के जो पीएससी में एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो घटना चक्र में उसका कलेक्शन है। तो आप वहाँ से हर एक टॉपिक के कम से कम 20-20 30-30 एमसीक्यू तो लगा ही लो कम से कम। टाइम है तो आपके पास और ज़्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप जो एनसीईआरटी वाली बुक आती हैं वो देख सकते हो। थोड़ा सा अच्छा बेस के लिए, अच्छी चीज़ बेस बनाने के लिए अगर चाहो तो। नहीं तो लूसेंट इज सफिशेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ से बन जाता सब। तो लूसेंट और घटना चक्र एमसीक्यू ये दोनों बढ़िया है। महेश वर्णवाल की बुक अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा डीप में मेंस के पर्पज से जाना चाहते हो तो आप महेश वर्णवाल की बुक यूज़ कर सकते हो। वरना लूसेंट इज अच्छी बुक है और लूसेंट यूज़ करिए, घटना चक्र यूज़ कीजिए, ठीक है ना। और अब ऐसे ही सेम इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। लक्ष्मीकांत लेके बैठी रहती है, फिर बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस छूट रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। तो भैया आपको लक्ष्मीकांत को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है लक्ष्मीकांत को, क्योंकि आपको प्रीलिम्स निकालना है। प्रीलिम्स में फैक्ट याद रखने हैं ज़्यादातर, और फैक्ट और एमसीक्यू लगाने हैं। तो उसके लिए आपको लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट में पॉलिटी बेस्ट दिया है, तो आप लूसेंट करिए और घटना चक्र करिए, एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। तो इन्होंने इस बार आयोग पार्ट भी इसी में ऐड कर दिया है। तो आयोग के 4-5 पेज के आपको नोट्स कहीं भी मिल जाएंगे, वो आप अच्छे से उन्हें पढ़ लीजिए। और नहीं तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स में जो भी बुक्स पढ़ी हुआ आप उसे यूज़ कर लीजिए। और एक बात, अगर नहीं हो तो मैं आपके अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी पॉलिटी वाली समस्या ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका इंडिया जीएस वाला और यूनिट 7 की बात हो गई। अब बात कर लेती है यूनिट 8 की। तो देखिए यूनिट 8 के लिए थोड़ा सा अलग अलग मेथड है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आप इंडिया और इंटरनेशनल के लिए एसपीडी यूज कर सकते हो। एसपीडी उठा लाओ और उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हो इंडिया एसपीडी। और एमपी के पोर्शन के लिए आप परीक्षा धाम यूज़ कर सकते हो। परीक्षा धाम की करंट बुक है। आप परीक्षा धाम में एक फ़ायदा है कि परीक्षा धाम में उन्होंने क्या किया है, एमपी का पोर्शन तो दिया ही है, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंडिया वाला पोर्शन भी दिया है आपका, ठीक है। तो आप यूनिट 8 वाली जो परीक्षा धाम की करंट बुक आती है उसे आप देख सकते हो। उसमें उन्होंने दोनों ही प्रकार के करंट अफेयर ये पूरे किए हैं। नहीं तो आप अगर वो बुक लेनी नहीं चाहते तो आप स्पीडी लीजिए, साथ ही यूट्यूब वीडियो डालिए, वहाँ पर सर्च कीजिए मंथ वाइज एमपी करंट वीडियोस। क्या डालोगे, मंथ वाइज एमपी करंट वीडियोस। तो आप वहाँ पर मंथली आ जाएंगे तो सारे मंथली वाइज देख सकते हो। साथ ही साथ ऐसे ही इंडिया जीके के लिए भी कर सकते हो। वहाँ पे आप मंथ वाइज करंट अफेयर वीडियो फॉर इंडिया करंट अफेयर वीडियो, तो और कुमार गौरव सर के भी वीडियोस टॉपिक वाइज जो भी आते हैं उन्हें देख सकते हो। उनकी अलग अलग सीरीज चलती हैं, उनके भी अच्छी वीडियोस हैं, ठीक है। तो आप ऐसे यूट्यूब का इस यूनिट 8 में आप यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो। उनसे मंथ वाइज वगैरह आप और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के करंट अफेयर्स देख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 9 के लिए आप क्या करोगे, निर्माण आईएएस या परीक्षा धाम या शुभम गुप्ता सर के ये आप नोट्स देख सकते हो। इन तीनों में से कोई एक सोर्स यूज़ कर लीजिए यूनिट 9 के लिए, ठीक है। निर्माण आईएएस या परीक्षा धाम या शुभम गुप्ता सर के पीडीएफ्स। और इसमें यूनिट 9 में कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है उसके लिए आप परीक्षा मंथन यूज कर सकते हो। बेसिक बुक है और अच्छी बुक है, और उसमें क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। तो परीक्षा मंथन देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो यूनिट 9 के लिए आईसीटी वाली पार्ट के लिए आप ऊपर निर्माण आईएएस परीक्षा धाम ये देख सकते हो, और कंप्यूटर पार्ट के लिए परीक्षा मंथन देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जनजातियों वाले टॉपिक की, सबसे महान टॉपिक। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए देखिए अभी मार्केट में कंटेंट आया नहीं है, तब तक आपका जितना सारा मटेरियल है उसी के थ्रू आप पुराना मटेरियल, पुराना सिलेबस है, पुराने टॉपिक से उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो जब तक आप तैयार करोगे एंड फरवरी तक, तब तक मार्केट में कंटेंट आ जाएगा। 4 से 5 पब्लिशर का जो भी है आ जाएगा। लोग आपके लिए दिन रात कंटेंट बनाने में मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई में मेहनत कीजिए और कंटेंट तैयार होकर आ जाएगा। फिर आराम से कंटेंट को देखिए और रिव्यू कीजिए, तब उसको लीजिए, ठीक है। तो कंटेंट के चक्कर में अभी नहीं भागना है हिंद। और जो फर्स्ट यूनिट में जो जुड़ा है, फर्स्ट फर्स्ट यूनिट में जो जुड़ा है आपका षट दर्शन वगैरह, स्मृति ग्रंथ वगैरह, परंपरा वगैरह, भारतीय ज्ञान परंपरा वगैरह, तो उस टॉपिक के लिए भी नोट्स अभी मुझे लगता है कि यूज ना कीजिए, उसके लिए भी मटेरियल आ जाने दीजिए। तब तक उसका वो टॉपिक जो नया ऐड हुआ है फर्स्ट यूनिट में, उसे अभी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तो हाँ, यूनिट 10 की बात कर रहा था मैं, तो यूनिट 10 के लिए अभी आप अपकमिंग मार्केट मटेरियल को आने दीजिए। और अगर आपको अभी से पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक पढ़िए, जिसकी पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक को पीडीएफ आती है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। अब पते की बात कर लेते थोड़ा। क्या पते की बात है कि आपको देखिए, आपको PYQ जरूर सॉल्व करना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले या बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना ही देखना है, ठीक है। आप एक बुक अपने पास प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की रखिए, तो उसमें आप सारे टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक है, नदियों का टॉपिक है या फिर कोई खनिज का टॉपिक है, तो आप देखिए प्रीवियस ईयर्स में खनिज से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या पूछ रहा है। तो आप एक बेसिक आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कि क्वेश्चन की नेचर क्या है क्वेश्चन का। तो इसलिए आप तो PYQ को जरूर देखिए। और आफ्टर वन टाइम या टॉपिक कंप्लीशन, हाँ, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो भी टॉपिक का या यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए, रिवीजन को टाइम दीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ तभी आपको याद रहेगा जब तक आप उसे रिवाइज करोगे। आप रिवाइज नहीं करोगे, आप उसे टाइम नहीं दोगे, तो आप उसे भूलने लगोगे, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना ही करना है। और आपको जैसे ही आपकी यूनिट वगैरह कंप्लीट होती है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ टेस्ट या क्वेश्चन या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं, PYQ लगाएं, ठीक है। आपको रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो आपको जिसकी बुद्धि चढ़ मत या उसे कुछ नहीं आता, अगर वो अभ्यास करता है तो निरंतर ही वो क्या हो जाता है, सुजान, यानी बिल्कुल विद्वान हो जाता है। तो आपको भी अच्छी तरह से अभ्यास करना, अभ्यास से अच्छे से सफलता मिलती है, ठीक है। तो आपको ज़रूर रिवीजन करना है टॉपिक्स कंप्लीट के बाद, और एक बुक ही यूज़ करना है। क्योंकि देखिए पहले के क्या होता था, काफ़ी कंटेंट नहीं होता था। आज से 4 से 6 साल पहले कंटेंट नहीं होता था, टेलीग्राम का इतना वो नहीं था। आजकल क्या है, टेलीग्राम पर सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो इतने भर भर के PDF आते हैं तो कि हमारी गैलरी फुल हो जाती है ना। और लेकिन हम खोल के कभी PDF को नहीं देखते हैं ना, लेकिन हमें खुशी मिलती रहती है, PDF एनर्जी देती रहती है कि हमारे मोबाइल में पड़ी हुई है PDF। तो वैसा नहीं करना है, आप PDF ले लीजिए, लेकिन आप उसे ज़रूर पढ़िए, वही PDF यूज़ कीजिए, है ना। आप उसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अगर हो सके तो, और नहीं निकलवा रहे तो उस PDF को जरिए आप अपने पढ़ते टाइम अपने बुक के साथ रखिए, और उसमें कभी कभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप वैल्यू एडिशन अपने में कर सकते हो, ठीक है। 4 सोर्सेस को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही सोर्स यूज़ करिए, ठीक है। और उसी बुक में क्या करें, फर्रे चिपका दी जाइए, ठीक है। फर्रे क्या होता है, फर्रे यानी कि छोटे छोटे कागज़ के नोट्स या स्टिकी नोट्स बना के आप उसमें लगा सकते हो, साइड में वहीं पे लगा सकते हो वैल्यू एडिशन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूँ, परीक्षा धाम की बुक है। कुछ लोग बोलते हैं कि परीक्षा धाम की MPGK में क्या कहते हैं, वो काफ़ी कुछ का कंटेंट नहीं मिलता। तो मैं बताऊँ तो कि ये कोई भी बुक अपने आप में पूर्ण संपूर्ण नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी हमेशा रहती है। तो ऐसे में का आप कमी ना निकालते हुए उस बुक की अच्छाइयों को देखिए और उसमें वैल्यू एडिशन करना आपका काम है, ठीक है। तो आप जब भी उसे पढ़िए और फिर जहाँ से भी आपको टेस्ट से, PYQ से, ऑब्जेक्टिव से या आदत से जब भी आपको कोई फैक्ट मिलती है तो उसमें आप क्या करिए, नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो ये तो ये सारी काम की बात आपकी। हाँ, एक और बात, आज अगर आपके पास PYQ की बुक्स है, जैसे कोई किसी के पास 19 की, किसी के पास 20 की, किसी के पास 21 की, तो जितने साल के आपके पेपर छूट रहे हैं उनको वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए
फाइनल आंसर की डाउनलोड कीजिए, नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, उतना काफ़ी है। और PYQ सबसे बात कहूँ तो 20, 21, 22, 23 ये 4 साल के इम्पोर्टेंट है। तो 20, 21, 22, 23 का इम्पोर्टेंट है, तो आप 4 साल के MCQ PYQ जरूर देखिए, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सिविल स्कोरर MPPSC को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, PDFs हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मिलती रहेंगी। तो आप इसे जो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप दोस्तों इसके अनुसार आप अपनी तैयारी करोगे। ज़्यादा बुक्स लिस्ट के चक्कर में ना भागिए, ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में ना भागिए। जितनी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है उनसे पढ़ लीजिए, और बस अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से टाइम टेबल स्ट्रेटजी बना के पढ़ लीजिए, तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बस आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मूल मंत्र एक ही है, एक तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। देन आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस, और आप क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, यही मूल मंत्र है, सिलेबस कंप्लीसन, प्रैक्टिस और रिवीजन। फिर आपका चाहे 80 कट ऑफ जा रहा है, चाहे 85 जा रहा है, आपका सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको फॉलो कर लीजिए, आप डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो और कोई कमी है और कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। कोई पॉइंट मेरे से छूट रहा हो तो वो भी क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, हेल्प होगा ये वीडियो। चलो यहीं पे समाप्त करते हैं आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।